मेरी तकदीर के मालिक, मेरी पहचान लिख देना। मेरे हर फोन के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारी है। कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। हमारे यूसुफ साहब कहाँ गए? हमारे तेलंगाना नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब, शेख इस्माइल साहब साउथ इंडिया के इंचार्ज हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद असद अली साहब वर्किंग प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट तेलंगाना स्टेट, जुनैद साहब जनरल सेक्रेटरी, सैयद मुबारक साहब स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट आंध्र प्रदेश, एन मणिकंठन स्टेट प्रेसिडेंट तमिलनाडु। खड़े होइए तमिलनाडु वालों को जानते हैं लोग, और लोग को जानते हैं तमिलनाडु। खड़े होइए, स्टैंड अप, वेलकम। तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट मुबारक, ये स्टेट प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश, और अपने स्टेट प्रेसिडेंट का कर लीजिए यूसुफ साहब का, ठीक है। और ये पुलापल्ली वानी स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन विंग, इनका भी वेलकम कर लीजिए। सबका हो गया ना, आपका तो हो गया इनका। ये मोहम्मद असद अली वर्किंग प्रेसिडेंट स्टेट तेलंगाना, वेलकम, ठीक है। आपका क्या नाम? इनायत खान साहब ने बढ़िया दो गीत सुनाए, अभी एक आध और सुना जाएगा, इनका भी वेलकम कर लीजिए। इनायत खान साहब का आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाया इन्होंने, और थोड़ा थोड़ा सबको पहचानने में वक्त लगता है। ठीक है, तो पेड़ तो कट रहे हैं खूब, तमाम चीज़ें बन रही हैं, लेकिन उतना लगना, उससे ज़्यादा लगना भी चाहिए। तो हम आप कम से कम आज ये संकल्प करें, ये प्रतिज्ञा करें अपने आप से, तो अपनी ज़िंदगी में हम आप कम से कम 17 पेड़ ज़रूर लगाएंगे, और अपनी आने वाली नस्लों को, औलादों को भी ये जो पेड़ करें, वो भी कम से कम 17 पेड़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाएं। ये आज की ज़रूरत है, आने वाले कल में शायद और ज़रूरत बढ़े, क्योंकि अभी 140 करोड़ आबादी है, फिर और आबादी भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो पेड़ की भी ज़रूरत होगी। एजुकेशन मानवाधिकार, ये आपका अधिकार है। तो तालीम रोशनी है, इल्म में गए कुछ नहीं हो सकता। इसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स के बैनर तले। आप भी यहाँ प्रोग्राम रखिएगा, एकदम मेमोरेंडम दीजिएगा तेलंगाना स्टेट को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, MA, BA, PhD, MPhil, डॉक्टर, कुछ भी बने, तो तालीम फ्री होनी चाहिए। जिंदगी के लिए जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उसको ईश्वर ने फ्री दिया है, हवा फ्री दिया है, पानी फ्री दिया है, ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से एजुकेशन ज़रूरी है। आज देश के पास पैसा है, अगर सरकारें ईमानदारी से चाहे सड़क कुछ कम बड़े चल जाएगा, लेकिन अगर ये कानून बन जाए, तेलंगाना गवर्नमेंट बना दे, भारत सरकार बना दे कि प्राइमरी से के उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के पढ़ाएंगे, एक कानून बन जाए, सबको पढ़ाया ही जाएगा, ये कानून बन जाए, तो अगले 15-16 साल में हिंदुस्तान का हर घर पढ़ा लिखा हो जाएगा। तो एक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान हमारे सामने हो जाएगा, तो हर घर और पूरा देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। तो एजुकेशन की पॉलिसी पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट एंड जस्टिस मूवमेंट के बैनर तले, कि सरकारें ये कानून बनाएं कि प्राइमरी से के उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन सबको मिले, और पढ़ाने का इंतजाम गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट सड़क बनवा रही है, अपने पैसे से बनवा रही है, TP प्राइवेट सिस्टम से भी, प्राइवेट बिल्डर, प्राइवेट कंट्रैक्टर,
प्राइवेट पैसे वाले और गवर्नमेंट मिल के भी सड़कें बना रही है। तो इसी तरह से एजुकेशन का भी काम, अगर ये सबको पढ़ाने का इंतजाम हो जाए, एक पढ़ा लिखा है हिंदुस्तान होगा, तो सचमुच में भारत विश्व गुरु हो जाएगा, दुनिया की सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ जाएगा। एजुकेशन ये मानवाधिकार है, सबका अधिकार है। हम आप जिंदा है, इसकी पहचान ये है कि हवा सांस ले रहे हैं। और अगर हवा गंदी हो जाए, जहरीली हो जाए, उसमें पॉल्यूशन हो जाए, तो तमाम बीमारियां पैदा होंगी, उम्र घट जाएगी। लेकिन दुख की बात है, 3 साल पहले दुनिया में 30 गंदे शहर चुने गए पूरे वर्ल्ड में। 30 सबसे पॉल्यूशन वाले गंदे शहर चुने गए, उसमें 21 इंडिया के थे। पूरे वर्ल्ड में 30 सबसे गंदे शहर चुने गए 3 साल पहले, उसमें 30 में 21 इंडिया के थे। और इंडिया का सबसे गंदा शहर दिल्ली, जहाँ देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है। सबसे गंदा शहर, सबसे पॉल्यूशन वाला शहर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इस तरह से कई शहर हैं। सरकारों की ड्यूटी है, पब्लिक की भी ड्यूटी है कि पॉल्यूशन से दिल्ली की जनता को निजात मिले, नोएडा की जनता को निजात मिले, गाजियाबाद की जनता को निजात मिले। अगर ये बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाएगा तो फिर लोग मरने लगेंगे। जिसका हो गया सब जल्दी फटाफट करिए। जगह Gracias.